सेकंड फिजिक्स माना जाता है, उसका ये प्रकाश का अपवर्तन और लेंस का है ये पार्ट, ठीक है ना, गोली पृष्ठ का अपवर्तन। इसमें देखिए हम लेंस का सूत्र दे रहे हैं, लेंस का सूत्र। जैसे लेंस मेकर सूत्र जो होता है 1/f बराबर होता है n-1 1/r1 - 1/r2, ये आपका लेंस मेकर सूत्र है। तो लेंस सूत्र जो है वो आपका है 1/f बराबर 1/v - 1/u, ठीक है। दर्पण सूत्र में यही चीज़ 1/f बराबर 1/v + 1/u आता है, जो आप हाई स्कूल में पढ़ते हैं, इंटर में भी था लेकिन ये कोर्स आपके हाथ से निकल गया। इसमें जो v है ये लेंस से प्रतिबिंब की दूरी है। जैसे ये देख रहे हैं ना आप, यहाँ प्रतिबिंब बना है, आई मतलब इमेज दिखाते हैं, ओ मतलब ऑब्जेक्ट होता है, लेंस की फोकस दूरी f से दिखाते हैं। तो ये जो दूरी है ना, इसको हम v कहते हैं, लेंस से प्रतिबिंब दूरी। यहाँ वस्तु रखी गई है, अपवर्तन के बाद इसका प्रतिबिंब बना है, आप दिख रहे हैं। और जो u है लेंस से वस्तु की दूरी है, ठीक है ना, लेंस से यानी यहाँ से यहाँ की दूरी है, क्लियर। और f जो है लेंस की फोकस दूरी। एक बहुत विशेष फंडा होता है जो आपको हम दिखाना चाहते हैं, और इसका क्वेश्चन बहुत स्टैंडर्ड माना जाता है। जैसे कि किसी लेंस से बने प्रतिबिंब तथा लेंस के बीच उत्तल लेंस रखने पर, मान लीजिए कि आप किसी लेंस से किसी वस्तु का प्रतिबिंब आपने बना दिया, ठीक है, और इस लेंस के बीच में यहाँ जो प्रतिबिंब बना हुआ है इसके बीच में उत्तल लेंस और रख दें, तो वो प्रतिबिंब आपके इस यहाँ से पीछे हो जाता है, मतलब बैक होता है। यानी उत्तल लेंस रखने से जो प्रारंभिक प्रतिबिंब की स्थिति रहती है वो क्या होती है, बाईं ओर विस्थापित हो जाती है, क्लियर। यही हमने आपको दिखाया। किसी लेंस से बने प्रतिबिंब और लेंस के बीच में अगर उत्तल लेंस रख दें तो प्रतिबिंब बाईं ओर विस्थापित होता है या आ जाता है। जैसे देखिए इस लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बना है I' बना हुआ है, जब हम इस लेंस को रख देंगे तो ये प्रतिबिंब यहाँ आ जाएगा, तो प्रतिबिंब की स्थिति इस लेंस की वजह से क्या हो गई, बैक हो गई, बाईं चली गई, ये कंडीशन होता है। यानी उत्तल लेंस के रखने से प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, बैक होता है, यानी बाईं तरफ खिसक सकता है। उसी तरह अगर अवतल लेंस रखें हम, जैसे हमने ये समझाया था, इस लेंस और इस प्रतिबिंब के बीच में अगर हम उत्तल रखे थे तो बाईं ओर जा रहा था। अगर हम यहाँ अवतल रख दें तो प्रतिबिंब जो होगा वो दाईं ओर विस्थापित होता है या आगे की ओर विस्थापित हो जाता है। ये देखिए हमने लिखा है, किसी लेंस से बने प्रतिबिंब के बीच में यदि हम कौन सा लेंस रख दें, अवतल, तो प्रतिबिंब आगे की ओर विस्थापित होता है। देखिए पहले जो प्रतिबिंब हमारा बना था, ये ग्रीन वाले जो लेंस से वो यहाँ बना हुआ था, दिख रहा है आपको, और जब हम इस अवतल को रख दिए तो ये प्रतिबिंब चला गया आई पे। समझ में आ गया? ये आप ध्यान रखिएगा। ये सवाल जब आप हल करेंगे, स्टैंडर्ड सवाल मिलते हैं तो इसी सूत्र पे मिलते हैं। आगे हम आपको दे रहे हैं लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस, ठीक है ना। तो किसी लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को, जैसा कि हम बता रहे हैं आपको कि जो लेंस की जो क्षमता है, किसी लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं, इसे P से शो करते हैं, ठीक है। तो लेंस की क्षमता जो हमारी हो जाएगी, तो लेंस की क्षमता बराबर 1/, लेंस की फोकस दूरी। देखिए यहाँ पे P बराबर 1/f मीटर में, इसी का मात्रक होता है डेप्टर। जब हम इसे सेंटीमीटर में f को यूज करेंगे तो ऊपर 100 हम और लगा देंगे सेंटीमीटर के लिए, ठीक है। एक और चीज़ आपको बता रहे हैं, बहुत स्पेशल है, इसको ठीक से समझिएगा। उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव ली भी जाती है, पॉजिटिव होती भी है, और उत्तल लेंस की फोकस दूरी नेगेटिव होती है। अवतल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है, नेगेटिव होती है, याद रखिएगा। तो अगर उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव है तो उसकी क्षमता भी क्या होती है, पॉजिटिव होती है, और अवतल की क्षमता नेगेटिव होती है, याद रहेगा। यानी अगर उत्तल लेंस कहीं कहे कि उत्तल लेंस आपका 5 सेंटीमीटर है फोकस दूरी, उत्तल लेंस की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है,
तो इसका मतलब एफ को आपको क्या रखना है, पॉजिटिव 5 सेंटीमीटर लेना रहेगा सवाल में। ठीक है, चलिए एक इम्पॉर्टेंट है, बहुत सारे प्रूफ तो आपके निकल गए, जैसे न्यूटन सूत्र निकल गया, विस्थापन का, लेंस का विस्थापन सूत्र निकल गया आपका। ये सूत्र आपका है तो आप इसको पढ़िए। दो लेंसों की तुल्य फोकस दूरी का सूत्र, यानी दो लेंसों को जोड़ दिया जाता है तो उन लोगों की फोकस दूरी का जो सूत्र होता है 1/f बराबर 1/f1 प्लस f2। याद भी रखा जाता है कि ये फोकस दूरियां साइन के साथ जुड़ती हैं, यानी अगर उत्तल अवतल जोड़े होंगे तो उत्तल की फोकस दूरी प्लस में और अवतल की फोकस दूरी माइनस में लेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। यानी सब मिला के आप ये भी कह सकते हैं कि इस सूत्र को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, यानी प्लस माइनस का ध्यान रख करके। ठीक है, तो इसमें देखिए आपको हम क्या कह रहे हैं कि ये दो लेंस हैं आपके L1 L2, इनकी फोकस दूरी f1 f2 है और इस संयुक्त करके रखे गए हैं और इनके हम टोटल फोकस दूरी के लिए प्रूफ दे रहे हैं। तो देखिए इसमें दो लेंस को देखिए लिखा हमने, माना दो लेंस L1 L2 एक दूसरे के साथ चित्रानुसार संपर्क में रखे गए हैं जिनकी फोकस दूरी f1 तथा f2 है। ठीक है, ये इतना लेंस के बारे में बताया। थ्योरी में एक खास बात होती है, थ्योरी में हमेशा सबसे पहले उपकरण की स्थिति को शो किया जाता है, उसके बाद क्रिया की। जैसे प्रतिबिंब का बनना क्रिया है लेकिन रखना क्या है, स्थिति है। तो अब देखिए एक वस्तु है O, U दूरी पर रखी गई है पहले लेंस से और पहले लेंस के द्वारा ही इसका प्रतिबिंब बना है I डैश, कितनी दूरी पर, V डैश दूरी पर। जो ये V डैश I डैश दूरी प्रतिबिंब बना है ये दूसरे लेंस के लिए जो है वस्तु का काम करेगा और उसका प्रतिबिंब इस लेंस वाला यानी दूसरे लेंस द्वारा I डैश पर, I पर बनेगा V दूरी पर। ये आपको हम दिखाना चाह रहे हैं। देखिएगा ध्यान से कि एक वस्तु है O L1 से U दूरी पर रखी है जिसका प्रतिबिंब I डैश V दूरी पर प्राप्त होता है। तो लेंस सूत्र से, ये लेंस सूत्र आपको दिया है हमने। तो इसमें पहले लेंस की फोकस दूरी f1, जो प्रतिबिंब बना है वो V डैश दूरी पर बना है। यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे इस लेंस का जो प्रतिबिंब है वो यहाँ बना है V डैश दूरी पे और रखा कहाँ था, U दूरी पर। तो ये समीकरण 1 हो गया। अब देखिए जो दूसरा लेंस है, पहले लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब दूसरे लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है ना, क्योंकि उसके बाद रखा हुआ है। अर्थात दूसरे लेंस L2 के लिए I डैश वस्तु का कार्य करेगा जिसका प्रतिबिंब दूरी, जिससे प्रतिबिंब की दूरी V पर प्राप्त होता है। कहने का मतलब ये है कि ये लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब बन गया I डैश वो इस लेंस के लिए आभासी रूप से वस्तु का काम करेगा, यानी ये वाला जो आपका ये है दूसरे लेंस के लिए वो U बन जाएगा और उसके द्वारा जो प्रतिबिंब बना है यानी दूसरे लेंस के जो प्रतिबिंब बना है वो V दूरी पर बना है। क्लियर हो गया, आपको समझ में आया। यानी U की जगह पे V डैश लिखना है और V की जगह पे V लिखना है लेंस सूत्र में और इस लेंस की फोकस दूरी यूज करनी है, जैसा कि हमने ये यूज कर दिया। 1/f2 बराबर 1/v 1/u लिखेंगे तो U की जगह पे आपने V डैश का यूज किया। क्लियर। अब दोनों समीकरण को हम जोड़ देंगे तो दाहिने यानी लेफ्ट हैंड साइड एक साथ जुटेगा और राइट हैंड साइड एक साथ जुटेगा। तो ये देखिए कंडीशन होगा आपका। ठीक है, ये पहला समीकरण का है, ये दूसरा समीकरण का है। यहाँ से देखिए ये वाला भाग आपका कट जाता है और फिर आपका ऐसा दिखने लगता है। ठीक है, अगर हम ये मान लें कि संयुक्त लेंस की फोकस दूरी दोनों लेंस संयुक्त फोकस दूरी दोनों लेंसों की f है, इसका मतलब ये जो सूत्र आया है ये वाला वो f को रिप्रेजेंट करेगा। तो यानी 1/v बराबर 1/u बराबर 1/f। तो हम इन दोनों को अगर ऐड कर लें, इस समीकरण को ऐड कर लें तो इसकी जगह पे हम 1/f लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। यही हो गया प्रूफ। एक बात और जानिए कि संयुक्त क्षमता के रूप में अगर लिखना है तो 1/f लिखा है, इसका मतलब ये पहले लेंस की क्षमता हो जाएगी। 1/f2 लिखा है, दूसरे लेंस की क्षमता हो जाएगी और ये दोनों का संयुक्त क्षमता हो जाएगी। एक बात याद रखिएगा, ये भी आपके कैसे होंगे,
अगर यूज करेंगे आप न्यूमेरिकल में तो कैसे यूज करेंगे, आप यूज करेंगे उसके साइन के साथ, यानी उत्तल लेंस के लिए प्लस और अवतल लेंस के लिए माइनस के साथ। दूसरा एक और है इम्पोर्टेंट आपका, हमारी कोशिश रही है कि आपको ये चैप्टर ढंग का है। रेखी आवर्धन, लीनियर मैग्निफिकेशन। आवर्धन का मतलब होता है प्रवर्धन करना या बढ़ाना या घटाना, यानी किसी विशेष चीज को छोटा करना या बड़ा करना। तो लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई, यानी किसी वस्तु की प्रतिबिंब बना रहे हों अगर लेंस के माध्यम से, तो लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई, अगर ये दर्पण वाली बात होती तो दर्पण द्वारा भी लिखा जा सकता था। तो लेंस द्वारा, तो लेंस पढ़ रहे हैं इसलिए लेंस द्वारा हमने लिख दिया है। लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को लेंस का आवर्धन कहते हैं। देखिए हमने ये लिखा है, प्रतिबिंब की लंबाई, वस्तु की लंबाई यानी आई डैश ओ डैश आई बटे ओ या भी बटे यू, ये है प्रतिबिंब लंबाई, ये है वस्तु लंबाई, ये है लेंस से प्रतिबिंब की दूरी और ये है वस्तु की दूरी। इसका अनुपात एक जैसा होता है, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, यू भी एफ के पद में अगर आवर्धन देखें किसी लेंस का प्रतिबिंब का, तो m बराबर हो जाएगा भी एफ माइनस भी अपॉन एफ, और उसका u के साथ संबंध देखेंगे तो आपका आएगा f बराबर f बटे भी एफ प्लस यू। देखिए जो f माइनस भी होता है और यहाँ f प्लस यू होता है और दोनों का f कॉमन दिखाया गया, यानी आप इनका अलग अलग सूत्र का प्रयोग हम कर सकते हैं। अगर f और u का मान मालूम हो, हम इसका अलग अलग सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। जब f और v का मान मालूम हो तो हम आवर्धन निकाल सकते हैं। इसमें f क्या है, लेंस की फोकस दूरी, दूसरा v क्या है, लेंस की प्रतिबिंब यानी आखिरी प्रतिबिंब की दूरी। जैसे कई लेंस लगा करके अगर हम प्रतिबिंब बना रहे होंगे तो आखिरी प्रतिबिंब लेंगे, इसीलिए हमने आखिरी लिया है। और लेंस से वस्तु की दूरी। एक चीज़ और जानिए, जब भी इस सूत्र का प्रयोग होगा तो उसमें भी यू आई, ये यू भी आई या आई या ओ यानी प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई सब अपने साइन के साथ ही लगेंगे, यानी पॉजिटिव नेगेटिव के साथ लगेंगे। दूसरी बात ये जानने की बात, अच्छी चीज़ दी है आपको, याद रखिएगा, यम का मान अगर पॉजिटिव आता है तो वो प्रतिबिंब होगा आभासी। ठीक है, क्लियर हुआ? ध्यान से सुन लीजिए। ये देखिए हम अपने अलग से दे दिया, अगर m पॉजिटिव आता है तो प्रतिबिंब होगा सीधा आभासी वस्तु की ओर। क्लियर? सीधा बनेगा जैसा वस्तु है उस साइड उधर ही बनेगा और आभासी बनेगा आभासी। ठीक है, और अगर m का मान निगेटिव आता है तो प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा और वस्तु की दूसरी तरफ बनेगा। दूसरी तरफ का मतलब समझ लीजिए, जैसे ये लेंस है, यहाँ वस्तु आपने रखा है, अगर प्रतिबिंब यहाँ जाके बनता है उस साइड, है ना, तो उसका जो m आएगा वो निगेटिव आएगा, और अगर यही आई इस साइड बन जाए तो उसका जो m आएगा वो पॉजिटिव आएगा। तो इधर अगर आ रहे हैं यानी वस्तु की तरफ आते हैं तो वो आभासी प्रतिबिंब में जाता है, और वस्तु से दूसरी साइड चले जाते हैं तो वो वास्तविक प्रतिबिंब में जाता है। आपको इतनी बात क्लियर हो गई? तो आप इसको